हमारे देश में यदि किसी व्यक्ति को हर जगह से नाउम्मीदी मिलती है तो अंतिम आस वो न्यायालय से लगाता है। न्यायालय जो न्याय का मंदिर कहलाता है, यदि वो भी भ्रष्टाचार का शिकार हो जाए तो देश की जनता कहां गुहार लगाएगी। किसी उच्च न्यायालय के जज के घर से करोड़ों का कैश बरामद मात्र से ही भ्रष्टाचार का बदबू आता है। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। इस घटना से न्यायपालिका की छवि एक बार फिर धूमिल हुई है। न्यायालय की पवित्रता को घात पहुंचा है। न्यायपालिका के प्रति आम लोगों के मन में जो सम्मान होता है उसको फिर से चोट पहुंचा है और लोग दबे जुबान से कहने लगे हैं कि न्याय के मंदिर से भी भ्रष्टाचार की बदबू आने लगा है। दिल्ली उच्च न्यायालय के एक जस्टिस के घर से करोड़ों का कैश मिलना आज के इस अंक का चर्चा का मुख्य विषय है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आजकल न्यूज़पेपर हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया, सब जगह एक ही न्यूज चल रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट के एक वरिष्ठ जस्टिस के घर से करोड़ों कैश बरामद हुए हैं। आखिर वो कैश कहां से आया है? एक पूरा कमरा कैश के कार्टूनों से भरा पड़ा था। कोई कह रहा है 10 करोड़ रुपए थे, कोई कह रहा है 15 करोड़ और कोई उससे भी ज्यादा। पर हाँ, कैश इतना ज्यादा था कि उतना कैश उनकी सैलरी से नहीं आ सकता है। इतना सैलरी जमा करने के लिए किसी भी जज को कम से कम 3-4 जन्म तक जज बना रहना पड़ेगा, तब जाकर इतना बड़ा कैश अमाउंट वो जमा कर सकता है। यह तो निश्चित है कि कैश का सोर्स सैलरी नहीं हो सकता है। इसका आने का सोर्स कुछ और हो सकता है। यह इंक्वायरी का विषय है। अभी इस पर इंक्वायरी हुई नहीं है। 1969 में जन्मे जस्टिस जसवंत वर्मा, जिन्होंने शुरुआती दिनों में इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया करते थे, धीरे धीरे 2016 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो जज एलिवेट हुए। इसके बाद 2021 में उनका ट्रांसफर दिल्ली हाई कोर्ट में किया गया। 14 मार्च शाम की बात है। उनके निवास स्थान, जो कि एक हाई सिक्योरिटी जोन में था, वहां से आग लगने की खबर आई। उस समय जस्टिस जसवंत वर्मा जी घर पर नहीं थे। ऐसा कहा जाता है कि उनके परिवार के कुछ सदस्य घर पर ही थे। उन्होंने फायर ब्रिगेड को फोन किया और कुछ ही पलों में फायर ब्रिगेड उनके घर पर पहुंचे और 10 से 15 मिनट में उन्होंने आग पर काबू पा लिया और आग को शांत कर दिया। इसके बाद फायर ब्रिगेड वाले पूरा घर का मुआयना करने लगे कि कहीं कुछ आग का कण बच तो नहीं गया है या आग का और कोई संभावना तो नहीं बच गया है। इसके अलावा आग लगने से कितना क्षति हुआ है, इसका भी मुआयना वो कर रहे थे। इसी बीच उनके स्टाफ ने एक कमरा खोला, जिस कमरे में नोटों से भरा हुआ कार्टून मिला। वो कमरा पूरा नोटों से भरा हुआ था। एक बार तो वो लोग भी देखकर हक्का बक्का रह गए। इसके बाद उन्होंने उस कमरे की तस्वीर खींची है और ये बात वो अपने आला अधिकारियों तक पहुंचा दी है। इतना दिन तक मामला दबा रहा, क्योंकि अभी ऊपर के लेवल तक ही बात चल रही थी। इसके बाद उनके आला अधिकारियों ने मंत्रालय को खबर दिया। मंत्रालय ने, चूंकि जुडिशरी का मामला था, सीधे सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को फोन लगाया और उनको इस बात की सूचना दी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस श्री संजीव खन्ना जी ने तुरंत कॉलेजियम की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में कॉलेजियम के सारे जज मौजूद थे, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि तत्काल प्रभाव से उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया जाए, जहां से वो आए थे। हालांकि यह फाइनल निर्णय नहीं है, ये इमीडिएट जो एक्शन है वो लिया गया है। इसके बाद क्या कार्रवाई होगी ये आगे देखा जाएगा कि जज साहब के ऊपर क्या इंक्वायरी होती है, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है। इतने में इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन की तरफ से यह बयान आया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई डस्टबिन नहीं है कि यहाँ पे भ्रष्ट जजों को भेजा जाए। ऐसे जज जिनके घर में करोड़ों का कैश बरामद हुआ हो, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट को एक्सेप्टेबल नहीं है।
और कहा कि यदि उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट में होता है तो हम लोग इसका बहिष्कार करेंगे, उनके कोर्ट का बहिष्कार करेंगे, और इस बात का घोर विरोध जताया। उनके घर पर कितना कैश बरामद हुआ यह तो पता नहीं, क्योंकि फायर ब्रिगेड वालों ने केवल तस्वीर खींची है, उनके पास ये अधिकार नहीं था कि वे नोटों को गिने। यह इंक्वायरी की विषय है, अभी तक इस पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री कपिल सिब्बल जी की तरफ से एक बयान आया है। उन्होंने इस पर घोर चिंता जताई है और कहा है कि ऐसी घटना न्यायालय की निष्पक्षता और पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। अब जरा सोचिए कि एक जज के घर पर इतने सारे कैश बरामद होना, यदि और अभी तक उस जज के खिलाफ एक्शन के नाम पर केवल ट्रांसफर। यह इसलिए हुआ है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को विशेषाधिकार प्राप्त होता है और उनके खिलाफ कुछ एक्शन लेने से पहले बहुत सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा करना होता है। ऐसे में अब देखना यह है कि न्यायपालिका अपने ऊपर लगे दाग को कैसे मिटाता है। दूसरों के दामन पर दाग पर टिप्पणी करने वाला यह न्यायपालिका अपनी दाग को कैसे धोता है। इससे पता चलेगा कि आखिर हमारी न्यायपालिका कितनी निष्पक्ष है और अपने लिए भी वो कितना ईमानदार है। यदि इतना बड़ा कैश किसी अन्य व्यक्ति के घर, किसी बिजनेसमैन के घर, किसी साधारण व्यक्ति के घर या किसी राजनेता के पास निकला होता तो शायद अब तक वो जेल के अंदर होता। लेकिन चूंकि जुडिशियरी की बात है और विशेषाधिकार प्राप्त लोगों की बात है तो यहाँ अभी तक वो खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। लेकिन बात तो गलत है, चाहे इस पे जितना लीपापोती कर ली जाए, चाहे इसका जितना भी एक्सप्लेनेशन दे दिया जाए, भ्रष्टाचार की बदबू तो निकल ही रहा है। लोगों के दिमाग में अब न्यायपालिका के प्रति भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। अब इसके आगे क्या होगा वो तो वक्त बताएगा। जज को हटाने का दो ही तरीका है, या तो मोरल ग्राउंड पर जज साहब अपना इस्तीफा दे दें। हालांकि यह थोड़ा मुश्किल है, यदि वो इस्तीफा देते हैं तो उसके बाद वो आम इंसान हो जाएंगे और उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल मामला चल सकता है। दूसरी ओर कि संसद में इनके खिलाफ इम्पीचमेंट चलाया जा सकता है। अभी सुप्रीम कोर्ट शायद इस पर इंक्वायरी बैठा रही है। इंक्वायरी क्या रिपोर्ट देता है, इसमें जज साहब इस केस का क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं, इस पर निर्भर करता है कि आगे की कार्रवाई क्या होगी। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।